हेलो क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्लास 10 की साइंस में जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं, जिसमें से स्टार्टिंग की जो 6 क्वेश्चन है उन पर वीडियोस जा चुकी हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी एक बार उसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपसे वीडियो स्किप हो गई है तो। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है उसको सबसे पहले समझेंगे, और क्या वहां पर हमें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, मतलब सॉल्यूशन क्या है, उसका आंसर क्या है, वो भी समझकर चलेंगे। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वहां पर सिंपल आपसे ये बात पूछी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप एक चीज बताइए कि इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल आपको पता है C2H5OH होता है, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन बेसिस पर, ओल मतलब कि वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा है मतलब OH। तो इथेनॉल और इथेनॉइक, इथेनॉइक के फॉर्मूले में क्या चीज आनी चाहिए, CH3COOH। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, इनमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन किस चीज के बेस पे, भाई किस चीज में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका कुछ आधार होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट के बेस पे आपको डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को, इथेनॉल और इथेनॉइक को। और वो 2 चीजें क्या हैं जिसके बेस पे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, या जो इसमें पूछा जा रहा है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। क्वेश्चन समझ में आ गया। इथेनॉल इथेनॉइक में डिफरेंशिएट करना है हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम समझेंगे तो वहां लेकर चलेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे कि दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना होता है। ठीक है, ये सिंपल एक लर्न करने वाली चीज है। बाकी जब हम समझेंगे सेकंड पार्ट को कि इथेनॉल इथेनॉइक एसिड से अलग है, लेकिन किसके बेस पे, केमिकल रिएक्शन के बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, तो वहां हम लेकर चलने वाले हैं इन दोनों की ही रिएक्शन कराएंगे, इथेनॉल इथेनॉइक की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। क्लियर। फिर देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब दोनों सेम है, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल और इथेनॉइक जो एसिड है ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कैसे अलग है। जो इथेनॉल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156। ठीक है, जो इथेनॉइक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। जब हम इथेनॉल की बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351। लेकिन जब आप बात करते हैं किस चीज की, इथेनॉइक एसिड की, मतलब CH3COOH की, तो CH3COOH का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 391। क्लियर। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के ही याद रखने होंगे। ये हमारा हुआ फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डिफरेंशिएट करना, किसको, इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड से। क्लियर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी यहां पर डिफरेंशिएट करना है। जब हम बात करेंगे किसकी, इथेनॉल की, मतलब CH3CH2OH, या फिर आप बोल सकते हैं C2H5OH, ये इथेनॉल हुआ। मिथेनॉल अगर आप लेके चल रहे हैं तो CH3OH हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो तो अलग अलग जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें ऐसा तो नहीं है, एक एग्जांपल होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे इथेनॉल लेके चल रहे हैं, C2H5OH। तो ये जो C2H5OH होता है, ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो बहुत दुख की बात नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके रिएक्शन करा देते हैं ना किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH। ठीक है, तो एसिटिक एसिड मतलब कि इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सोडियम एसिटेट के लिए आप एक और नाम भी यूज कर सकते हैं, सोडियम इथेनॉइड, क्योंकि यहाँ पर एस्टर आ रहा है। तो CH3COO Na प्लस CO2 और वाटर, ये तो आपको मालूम है। क्लियर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और डाउट नहीं है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि हाँ जो आपने समझाया वो मुझे हमें क्लियर हो गया। छोटा सा काम आपको करना है, अगर आपको टॉपिक क्लियर है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स।